हाँ बेटा, किस क्लास में पढ़ते हो आप? कितना प्रिंटिंग चार्ज आपने भरा है? 60। कब भरा था? आज आज ही। कितना भरा आपने प्रिंटिंग चार्ज? 60। किसने बोला आपको प्रिंटिंग चार्ज लाने के लिए? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं बेटा? MS कसानापति में पढ़ते हो आप? कितना प्रिंटिंग चार्ज था? 60 रुपीज़ में पढ़ते हो? जी मैं 7th में पढ़ता हूँ। कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट MS कसानापति हरिदेव। तो आपने प्रिंटिंग चार्ज भरा? जी कितना भरा? 60 रुपीज़। बाकी क्लासेस का भी प्रिंटिंग चार्ज हो गया? यस। कितना कितना लेते हैं स्कूल में प्रिंटिंग चार्ज? किसी से 60, किसी से 70, किसी से 40। जब आप 6th क्लास में थे या 5th क्लास में तब प्रिंटिंग चार्ज लिया गया था आपसे? जी याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है। आज आपने भरा है प्रिंटिंग चार्ज? किसने बोला आपको प्रिंटिंग चार्ज लाने के लिए? जी टीचर ने बोला। ₹60। 6th क्लास में 60 रुपीज़ प्रिंटिंग चार्ज। कब दिया प्रिंटिंग चार्ज? आज ही दिया? आपने कल दिया, इन्होंने आज दिया। जम्मू कश्मीर के कई सरकारी स्कूलों में स्कूल प्रिंटिंग चार्जेस में इजाफा गरीब आवाम के लिए परेशानी का बास बन गया है। जहां मुल्क भर में 86वीं आईनी तरमीम एक्ट के बाद राइट टू एजुकेशन के तहत 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए तालीम को बुनियादी हक बनाते हुए तमाम बच्चों को इस तरह मुफ्त और लाजमी तालीम फराहम करना था, वहीं अभी भी चंद सरकारी स्कूलों में बच्चों से प्रिंटिंग चार्ज वसूल किया जाता है, जिससे बच्चों के साथ साथ वालिदैन भी अब कश्मकश में मुब्तला हो गए हैं। उनका कहना था कि इस कस्म का इजाफा कई गुना है और उनकी ताकत से बाहर है। उन्होंने मजीद कहा, हुकाम को उस पर फौरी तौर पर कोई इक़दाम उठाने चाहिए। स्कूल इंतजामिया के नाकिस फैसले की मजम्मत करते हुए इलाके के समाजी कारकुनान ने वैली ऑनलाइन को बताया कि इस जिले के लोग माली तौर पर उतने अच्छे नहीं हैं कि अपने बच्चों के लिए इतने चार्जेस अदा कर सके। उन्होंने मजीद कहा कि यहाँ के लोग मजदूरी करने वाले हैं, इसलिए स्कूलों की प्रिंटिंग चार्जेस में इतनी इजाफे की मुत्तमिल नहीं हो सकते। उन्होंने वज़ीर तालीम और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को अमली तौर पर अपनाया जाए। कि आपको पता है इस वक्त एग्ज़ाम्स का सीज़न चल रहा है, तो कई स्कूलों से खासकर मैं जोन हारी गनमन की बात करूंगा कि ये शिकायतें आ रही है कि प्रिंटिंग चार्ज बच्चों से मांगा जा रहा है और कई स्कूलों ने वो लिया है। तो अभी एक इंफॉर्मेशन के मुताबिक कुछ एक स्कूल है जिसने अभी वो प्रिंटिंग चार्ज वापस किया है। मैं इस पर ये बात इसलिए करना चाहता हूँ कि जब से राइट टू एजुकेशन हुआ तब से शायद ये जो फंड्स थे वो जो जैसे बिल्डिंग फंड होता था या प्रिंटिंग चार्जेस होते थे ये बंद किए गए। तो मुझे लगता है लास्ट ईयर भी ये नहीं लिया गया है। तो क्योंकि ये अभी कोई सर्कुलर नहीं निकला है, ना हमें पता है ना बच्चों को पता है क्या गवर्नमेंट सच में ही इस वक्त प्रिंटिंग चार्ज स्टूडेंट से मांग रही है। मुझे याद है कि गवर्नमेंट ने कोशिश की थी प्राइवेट स्कूल में भी ये ना मांगा जाए, तो उसके बारे में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। अलबत्ता आजकल हमें कहीं स्कूलों से ये शिकायतें मौसूल हो रही हैं, पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हमें बच्चे प्रिंटिंग चार्ज मांग रहे हैं। तो यहाँ के CEO साहब से या डायरेक्टर एजुकेशन को इस वक्त आगे आना चाहिए, उनको ये क्लियर करना चाहिए अमंग द स्टूडेंट्स एंड अमंग द पेरेंट्स कि क्या ये देना है कि नहीं देना है। आपकी सही बात है कि बहुत सारे वालिदैन की तरफ से ये शिकायत मौसूल हो रही हैं और वालिदैन परेशान हैं कि इस वक्त बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनमें प्रिंटिंग चार्ज जो है वो वसूल की जा रही है, जबकि गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस नहीं है। इसमें गवर्नमेंट को बहुत जल्दी इक़दाम उठाने चाहिए और जिस तरह एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनमें अच्छी तरीके से अच्छी कारकर्दगी भी है और उन स्कूलों से शायद बाकी स्कूलों को सबक लेना चाहिए। जैसे हमारे कंगन में सिंध वैली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसमें कम से कम 100 बच्चे से आसपास ज़्यादा हैं जिनको फ्री ट्रांसपोर्ट है, फ्री तालीम है और वहाँ उनको वर्दी भी दी जाती है। उन गरीब बच्चों को, उनमें बहुत सारे यतीम बच्चे भी हैं, गरीब बच्चे भी हैं, BPL कैटेगरीज के, और उनको वर्दियों में किताबें तक दी जाती हैं। तो बाकी स्कूलों में मैंने देखा है तो रिजर्व कैटेगरी का कहीं नाम और निशान नहीं है। तो मुझे लगता है जिस तरह सिंध वैली इंस्टीट्यूट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट काम कर रहा है, इसी तरीके से बाकी स्कूल जो है उनको भी करना चाहिए। मैं बहुत सारे स्कूलों में गया हूँ, किसी भी स्कूल में जो रिजर्व कैटेगरी है वहाँ गरीब बच्चों को कहीं भी मौका नहीं मिल रहा है। उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किस स्कूल में कितने बच्चे जो रिजर्व कैटेगरी के तहत पढ़ रहे हैं और जो उस वक्त प्रिंटिंग चार्ज इसमें बच्चों से ली जा रही है ये गैर कानूनी तौर है। वालिदैन की शिकायत है, इसमें फिलफौर इक़दाम होने चाहिए और ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।